नमस्ते। आज हम एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये वो कहानी है जो शायद रात में सोने न दे। हम देखेंगे कि आखिर लेखक ने ऐसा क्या किया कि डर और सस्पेंस की एक पूरी दुनिया ही खड़ी हो गई। तो हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत कैसे होती है? बिल्कुल आम मासूम सी चीजों से, है ना? यहाँ भी वही है। एक स्कूल ट्रिप, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, सब कुछ नॉर्मल। पर इसी नॉर्मल सी दिखने वाली बात के पीछे एक बहुत बड़ा खौफ छुपा हुआ है। और इस कहानी के बीच में हैं हमारे तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। इनकी दोस्ती ही आप कह सकते हैं इस कहानी का दिल है। एक ऐसा बॉन्ड जिसकी परीक्षा कुछ ऐसे होने वाली है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जो एक छोटा सा मासूम सा एडवेंचर लग रहा था, वो बहुत जल्दी एक भयानक सपने में बदल जाता है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा डरावना मोड़ लेती है कि सीधा हमें हॉरर की दुनिया में खींच कर ले जाती है। अच्छा, तो आइए अब इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम इसे 5 मेन हिस्सों में देखेंगे। अंधेरे में एक हिम्मत, फिर जंगल में खो जाना, खौफनाक घर, झील पर हुई त्रासदी और आखिर में एक भूत का बदला। इससे हमें समझ आएगा कि कैसे राइटर ने धीरे धीरे डर और सस्पेंस को बढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अंधेरे में एक हिम्मत। ये कहानी का वो पॉइंट है, वो एक फैसला जहां से सारी भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो देखिए कहानी सेट कैसे होती है। स्कूल ट्रिप पर हैं शिमला के लिए, लेकिन देर रात बस खराब हो जाती है। अब टीचर्स फैसला करते हैं कि पास के एक दूर दराज के होटल में रुका जाए। होटल भी कैसा? घने जंगल और पहाड़ों के बीच। और हमारे तीनों दोस्त आयुष, अमन और रोहन एक ही कमरे में हैं। लेखक ने यहां पर बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाला माहौल बना दिया है। सुनसान जगह, हमारे कैरेक्टर्स, ऐसा लगता है जैसे जंगल की शांति में ही डर की पहली ईंट रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि इन लड़कों को ऐसा करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला। देखिए, होटल की खिड़की से उन्हें जंगल में एक झील दिखाई देती है और उन्हें याद आती है एक कहानी कि कैसे कुछ पुराने स्टूडेंट्स रात में झील पर जाकर स्कूल के हीरो बन गए थे। बस उनका प्लान भी यही है, वही करना है, पॉपुलर होना है। ये एक ऐसी चीज है जिससे शायद सब रिलेट कर सकते हैं, पॉपुलर होने की चाहत। पर यही छोटी सी इच्छा उन्हें एक बहुत बड़े घातक फैसले की तरफ धकेल देती है। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जंगल में खो गए। ये वो मोड़ है जहां से दोस्तों का एडवेंचर वाला प्लान पूरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाता है और टेंशन तेजी से बढ़ने लगती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। रात 9 बजे वो होटल से निकलते हैं पूरे जोश में। 1 घंटे बाद 10 बजे वो अभी भी चल रहे हैं। झील जितनी पास लग रही थी उतनी थी नहीं। 10:15 बजे तक उन्हें एहसास हो जाता है कि वो खो चुके हैं। ठंड लग रही है और फोन में सिग्नल भी नहीं है। और फिर 10:30 बजे रोहन बिना किसी आवाज के गायब हो जाता है। सोचिए, जो चीज एक मजेदार एडवेंचर लग रही थी वो अब एक बुरे सपने में बदल चुकी है। और फिर कहानी में पहली बार कुछ ऐसा होता है जो दिल दहला देता है। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं। जब वो रोहन को ढूंढते हैं तो वो अब वो रोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। वो एक गड्ढा खोद रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली। ये पहला साफ इशारा था कि उस जंगल में वो अकेले नहीं हैं। और ये हमें लाता है कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी खौफनाक घर। ये वो पॉइंट है जहां हमारे कैरेक्टर्स डर की असली वजह से आमने सामने होते हैं। अब देखिए होता क्या है, ऐसा लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन डर का लेवल और बढ़ जाता है। पहले जिस रोहन पर कब्जा था वो अमन पर हमला करता है, एकदम सुपर ह्यूमन ताकत से, और फिर बेहोश हो जाता है। रोहन को जैसे ही होश आता है वो अमन को देखता है और अब अमन की आंखें भी पूरी तरह से काली हो चुकी हैं। इसके बाद अमन जंगल में एक खंडहर की तरफ भाग जाता है। मतलब वो जो भी डरावनी ताकत है वो एक से दूसरे में फैल रही है। तो इससे पहले कि असली राज खुलें, कहानी एक सवाल खड़ा करती है जो रोंगटे खड़े कर देता है। आखिर उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था? यही वो सस्पेंस है जो क्लाइमैक्स को और भी भयानक बनाता है। और फिर जवाब मिलता है। घर के अंदर अमन हवा में तैर रहा है। एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक बताया गया है। आंखें उसकी भी पूरी तरह काली हैं, खाल लटकी हुई है और सफ़ेद बाल बिखरे हैं। और सबसे डरावनी बात, वो सीढ़ियों से नीचे किसी कीड़े की तरह रेंग कर आती है। ये वो इमेज है जो दिमाग में बस जाती है। क्लाइमैक्स के ठीक बाद कहानी हमें सांस लेने का भी मौका नहीं देती। अब हम आते हैं उसके नतीजों पर। सेक्शन 4, झील पर त्रासदी। यहां पर कहानी की एक बहुत ही भयानक आयरनी सामने आती है। देखिए, उनका प्लान क्या था?
झील ढूंढना और स्कूल के हीरो बनना। और असलियत क्या हुई? झील ने उन्हें ढूंढ लिया। 2 मर चुके हैं और एक की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो हीरो बनने के लिए जिस झील को ढूंढ रहे थे, वही झील उनकी कब्र बन गई। तो आखिर में कितने दोस्त बचे? सिर्फ एक। सिर्फ आयुषी उस रात जिंदा बच पाता है। वो झील से तो निकल जाता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने रोहन को एक अनदेखी ताकत के हाथों पानी में खिंचकर डूबते हुए देखता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंत पर, एक भूत का बदला। यहां हमें जवाब तो मिलते हैं, पर सुकून नहीं मिलता। डर की वजह पता चलती है, पर डर खत्म नहीं होता। तो अगली सुबह क्या होता है? आयुष की आंख होटल में खुलती है, लेकिन बाहर पुलिस की गाड़ियां हैं और उसके दोनों दोस्तों रोहन और अमन की लाशें बरामद हो चुकी हैं। वो बच तो गया, लेकिन उसके बुरे सपने की हकीकत अब उसके सामने थी। खेल खत्म हो चुका था और कीमत बहुत बड़ी थी। तो आखिर ये भूत कौन था? देखिए, हर भूत के पीछे कहानी होती है, और यहाँ की कहानी ये है कि एक बूढ़ी औरत जंगल में शांति से रहती थी। कुछ गांव वालों ने उसका घर छीनने के लिए उस पर हमला किया, उसे मार डाला और उसकी लाश को झील में फेंक दिया। अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। उस औरत की ट्रेजेडी अब इन लड़कों की किस्मत से जुड़ चुकी थी। कहानी का अंत हमें एक बहुत ही भयानक क्या होता अगर के साथ छोड़ जाता है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज रोहन और अमन भी जिंदा होते। एक बहुत ही पावरफुल सबक है कि कुछ करने से पहले उसके अंजाम के बारे में जानना कितना जरूरी है। तो इस कहानी के विश्लेषण को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद दिमाग में घूमता रहेगा। क्या किसी भूत का बदला पूरा होने पर उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है?